आत्मविश्वास बैच की क्लास नंबर 5 में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। जिस प्रकार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार व्यापार में एक सही साझेदारी की जरूरत होती है। अगर आत्मविश्वास सही हो तो साझेदारी सफलता में बदल जाती है। दोस्तों, आत्मविश्वास है तो मंजिल खुद पास आएगी, मेहनत और साझेदारी से सफलता मुस्कुराएगी। तो इसी बीच हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 5 से। और पार्टनरशिप की जो क्लास है वो क्लास 1 है, यानी फर्स्ट क्लास है पार्टनरशिप की। और जो हमारी सीरीज चल रही है आत्मविश्वास बैच जो चल रहा है उसकी क्लास नंबर 5 है। तो बिना देरी करते हुए अपने क्लास की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों, क्या है पार्टनरशिप? यानी कोई व्यक्ति काम करता है और उसमें 2 या 3 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे हम मान लें कि एक चाय की दुकान खोलते हैं 3 व्यक्ति ए बी सी। ए ने कुछ धन लगाया, बी ने कुछ धन लगाया, सी ने कुछ धन लगाया और कुछ कुछ समय के लिए लगाया। इसका मतलब जो साझेदारी है, एक तो इसमें आपको पूंजी से सामना करना पड़ेगा। पूंजी का मतलब होता है दोस्तों धन, जो व्यापार में लगाया गया धन है। एक साझेदार शब्द भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। साझेदार होता है व्यापार में जो काम करते हैं, व्यापार में जिन व्यक्तियों के द्वारा धन लगाया जाता है वो होते हैं साझेदार। जिन व्यक्तियों के द्वारा धन लगाया जाता है। और एक आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ वो होता है, कोई व्यक्ति कुछ पैसे लगाएगा, कुछ समय के लिए लगाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो बाद में देखेंगे हम लाभ होता कैसे है। यानी लाभ ये होता है किस व्यक्ति ने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये करता है। पूंजी और समय पर डिपेंड करता है उसका लाभ क्या होगा। आप समझ गए होंगे। यानी कोई व्यक्ति कितना धन कितने समय के लिए लगा रहा है, ये अगर हमें पता चल गया तो हम यहाँ से लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। यानी लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। एक है इसमें समय। समय क्या है? जितने समय के लिए आप इसमें धन लगाओगे। यानी हमने एक चीज देखी यहाँ पर अभी, क्या कि जो लाभ होता है हमारा वो पूंजी और समय पर डिपेंड करता है। दोस्तों, पूंजी का मतलब धन, पूंजी और समय पर डिपेंड करता है। यानी किस साझेदार का कितना धन कितने समय के लिए लगा। सपोज करो एक हमारे पास ए है, एक बी है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ए ने 20 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 20 रुपए। और बी ने 30 रुपए लगाए। दोस्तों, इसने 20 रुपए लगाए और इसने 30 रुपए लगाए। अब दूसरी बात यहीं पर मैं ये कह दूं कि ए ने धन 2 साल के लिए लगाया, ए ने धन 2 साल के लिए लगाया और बी ने धन 1 साल के लिए लगाया। और व्यापार के अंत में इन्हें कुछ पैसों का लाभ हो जाए तो हम लाभ को बांटेंगे कैसे? यानी रेशो में बांटेंगे। दोस्तों, लाभ होता पूंजी गुणा समय। यानी इन्हें 20 रुपए 2 साल के लिए लगाए तो 20 दूनी 40, और बी ने 30 रुपए 1 साल के लगाए तो 23 एकम 30। यानी जो लाभ होगा हमारा ए बी में, इस रेशो में बांटेंगे हम 4:3 के अनुपात में। उम्मीद करता हूं आप यहां से समझ गए होंगे कि लाभ जो हमें बांटना है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में बांटना। अब कुछ व्यापार में साझेदार ऐसे होंगे कि एक बार धन लगा दिया उन्होंने और व्यापार के लास्ट तक बने रहे। कुछ ऐसे होंगे जो एक बार धन लगाया फिर बीच में कुछ पैसे लगाए या कुछ पैसे निकाल लिए। कुछ ऐसे भी होंगे बीच में से छोड़कर उस काम को भागेंगे। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर आए हैं इस क्लास में। ये क्लास यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आप कॉपी पेन निकाल कर बैठें और हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। तो हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहली हेडिंग है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हों। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हों। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बी और सी ने क्रम से 15,000, 18,000, 21,000। यानी ए ने लगाए 15,000 रुपए, बी ने लगाए यहां से 18,000 रुपए और सी ने लगाए 21,000 रुपए। सी ने लगा दिए दोस्तों 21,000 रुपए। अब एक धंधा शुरू किया, 1 वर्ष के अंत में कुल 9,000 का लाभ हुआ। दोस्तों, लाभ और दे दिया इसने, कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। और ये भी बता दी कि व्यापार जो है वो 1 वर्ष तक चला, 1 वर्ष के अंत में हुआ। इसका मतलब तीनों ने जो धन लगाया वो समान समय के लिए लगाया, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, तीनों का धन 1 वर्ष के लिए लगा रहा। तो आपको याद रखना दोस्तों,
हम लाभ हमें दिया है इसने कितना, 90,000 रुपए का हुआ। तो पहले हम लाभ ही निकालेंगे, रेशो में कैसे निकलेगा। हमें पता है, अभी पढ़ा था हमने, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। क्या हुआ था, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, तो ऐसे निकालेंगे। और दोस्तों इनकी पूंजी का रेशो बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ से, आसान रहेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि 15,000, 18,000, 21,000 है। जब हम रेशो बनाएंगे तो कटने ही कटने कहीं ना कहीं पे, तो 3 से भी और काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 सत्ते 21। अब तीनों का धन समान समय के लिए लगा, 1 वर्ष के लिए, तो हम 1 वर्ष की गुणा लगा देंगे। लाभ कैसे निकलेगा, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। अब आपको याद रखना दोस्तों, यदि व्यापार सेम समय के लिए लगे तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है जब हम रेशो बना रहे हों। तो ये आया दोस्तों लाभ का रेशो। कितना आया भी लाभ का रेशो, 5:6:7। किस किस का, ए बी सी का। अब यदि मैं टोटल लाभ देखूं यहां से, 6 5 11 7 18, तो 18 का मान उसने दिया हुआ 90,000 रुपए। 18 का मान दिया हुआ दोस्तों 90,000 रुपए। तो एक हिस्से में आएगा दोस्तों यहाँ से 5,000 रुपए। अब इसने हमसे पूछा क्या है, तो सी को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो सी ये था दोस्तों, इसे 7 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हो रहे थे। तो एक का मान 5,000, तो 7 का मान कितना, यानी 7 की गुणा लगा देंगे इसमें, 7 पंजे 35,000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सी को जो लाभ के रूप में मिलेंगे दोस्तों वो 35,000 रुपए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों साझेदारी का चैप्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, कॉपी पेंसिल लेकर हमारे साथ बैठें और क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए, यानी वही क्वेश्चन है फिर दोबारा से, बस डिजिट बदली होंगी। ए बी सी ने 10,000, 12,000, 14,000, यानी ए ने लगाए पैसे 10,000 रुपए, बी ने लगाए पैसे 12,000 रुपए और सी ने लगाए पैसे 14,000 रुपए। अब क्या कहा दोस्तों फिर इसने, 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ। इसका मतलब पहले हम दोस्तों रेशो बनाएंगे, यानी 3 जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, काट देंगे। तो अब हम रेशो बनाएंगे, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 2 से कट जाएगा ये 6 बार और 2 से कट जाएगा ये 7 बार। और समान समय था, तो अब की बार हम समय को लिखेंगे ही नहीं। अब पता चल गया होगा आपको क्यों नहीं लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट लाभ का रेशो मिलने वाला हमें, क्योंकि 2 मैं हर जगह लिखने वाला हूँ और जब रेशो बना रहे हैं तो वो 2 कहीं ना कहीं जाके कटेगा, तो हम लिखेंगे नहीं। 7 6 13 5 18, यानी 18 का मान दिया उसने हमें कितना, 72,000 रुपए। तो एक हिस्से में निकालेंगे दोस्तों हम कितना, 4,000 रुपए। जब एक हिस्से में 4,000, तो सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो हम बताएंगे सी का हिस्सा कितना था लाभ का, सी का हिस्सा था 7। तो जब एक हिस्से में 4,000 तो 7 हिस्से में कितना, यानी 4,000 के गुणा 7 में लगाएंगे हम, तो 7 चौक 28,000 रुपए। तो सी को जो लाभ के रूप में मिलेंगे वो 28,000 रुपए यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं, यानी अब की बार समय बदल गया दोस्तों, समान पूंजी भिन्न समय के लिए। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष, यानी पहला व्यक्ति है कोई ए मान लिया हमने, और इसकी पूंजी लगी 3 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी। एक दूसरा व्यक्ति है हमारे पास, उसकी पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी, ठीक है। यदि दोनों की समान पूंजियां लगाए हों, यानी अब की बार पूंजी सेम है दोस्तों, तो कुल 1,60,000 के लाभ में दूसरा व्यक्ति का हिस्सा, दोस्तों ये हो गया समय। और यदि पूंजी हम मान लें, जब इसने सेम कह दी तो हम एक एक मान सकते हैं। अभी बताऊंगा आपको, लिखना नहीं है एग्जाम में बैठने के बाद, ये अभी पहले हम देखेंगे। तो लाभ कैसे निकालेंगे, अभी पढ़ा था हमने कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, यानी 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं जो समय था वही रेशो मिला हमें। जब समान पूंजी हो तो समय का रेशो ही लाभ का रेशो है दोस्तों, ये याद रखना आपको। यानी 5 और 3 8, तो 8 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना, 1,60,000, 1,60,000। तो एक हिस्से में कितना, यहाँ से भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, तो एक हिस्से में आया 20,000। अब इसने पूछा क्या है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा 5 था, जब एक हिस्से में 20,000 तो 5 की गुणा लगा देंगे हम, 20 पंजे 100, यानी 100,000 का मतलब है 1,00,000। तो बी के हिस्से में जो लाभ आएगा 1,60,000 में से,
वो 1 लाख रुपए आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे, जब पूंजी हमारी कैसी हो, सेम हो, तो डायरेक्ट याद रखेंगे आप, जितने समय लगा है व्यापार में धन, वो ही लाभ का रेशो है दोस्तों। यानी ए और बी ने प्रारंभ के 8 महीने तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने लगी, तो ए का जो धन है वो 8 महीने के लिए लगा और जो बी का धन है वो 6 महीने के लिए लगा। तो आपको याद रखना है कि यही लाभ का हमारा रेशो होने वाला है, यानी 8 और 6 14। तो कुल 14 लाभ का मान दे रखा है उसने 42,000। तो एक हिस्से में मिलने वाला हमें यहाँ से 3,000, 14×3 = 42। तो ए को लाभ के रूप में, यानी ए को लाभ के रूप में 8 हिस्से था, तो 8 का मान हमें बताना दोस्तों। एक हिस्से में जब 3,000, तो 8 हिस्से में मिलने वाला हमें यहाँ से 24,000। तो ए को लाभ के रूप में जो मिलेंगे हमें वो 24,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेडिंग है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगी हों। अब इसने कह दिया कि कुछ पूंजी कुछ समय के लिए लगी, किसी की कुछ पूंजी कुछ समय के लिए लगी। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ऋतु, स्नेहा तथा प्रीति ने, एक हमारे पास ऋतु है, एक स्नेहा है और एक प्रीति है। 20,000, 25,000, 30,000। 20,000, 25,000, 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साया शुरू किया। ऋतु की पूंजी 3 वर्ष तक, स्नेहा की पूंजी 2 वर्ष तक, प्रीति की पूंजी 1 वर्ष तक। दोस्तों इस पूंजी का हम रेशो बनाएंगे। ये है हमारे पास पूंजी। जब इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो रेशो में बना के चलेंगे, यानी 3 0 से ये 3 0 खत्म, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार। अब समय भी दिया हुआ उसने हमें दोस्तों, समय कितना कितना दिया हुआ लिखते हैं। ये तो हुई हमारी पूंजी। समय दिया है, ऋतु की पूंजी 3 वर्ष तक, यानी ये 3 वर्ष, स्नेहा की पूंजी 2 वर्ष तक और प्रीति की पूंजी 1 वर्ष तक। और हमें पता है लाभ कैसे निकालते थे। लाभ का हमने अभी देखा था सबसे शुरुआत में कि किसकी पूंजी कितने समय के लिए लगी, वही लाभ है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से 4 पूंजी 3 समय के लिए लगी, तो 4 तिया 12 लाभ तो होगा ऋतु को। 5 पूंजी 2 समय के लिए लगी, 5 दूनी 10 लाभ होगा स्नेहा को। 6 पूंजी 1 समय के लिए, 6 एकम 6 लाभ होगा किसे, प्रीति को। तो टोटल जो लाभ हुआ दोस्तों 12, 10, 22 और 6 28 का लाभ हुआ। यानी 28 का मान दिया हुआ उसने हमें, कितना, 70,000। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से, या डायरेक्ट निकाल देंगे, किसको पूछा उसने, स्नेहा को कुल लाभ में से कितने रुपए। तो स्नेहा को 10 रुपए प्राप्त हो रहे थे, यानी 10 का मान हमें बताना, ये कितना, x। तो हम इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। 2 से काटा हमने 5 बार, 2 से काटा है 14 बार, और 14 से कट जाएगा 14 पंजे 70। तो इसके गुणा लग जाएगा यहाँ 5 पंजे 25। तो 25,000 रुपये मिलेंगे इसे, किसे, स्नेहा को। यही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्नेहा को लाभ के रूप में जो मिलने वाले हैं वो 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हों, यही क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। राहुल और गौरी ने 8 और 6 माह के लिए 8 और 6 माह के लिए क्रम से 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं 8 माह के लिए इसने धन लगाया, 6 माह के लिए इसने 10,000 और 12,000। तो हम रेशो बनाने की कोशिश करेंगे पूंजी में। 3 0 से 3 0 खत्म, 2 से 6 बार कट जाएगा, ये 2 से 5 बार। और अब लाभ का रेशो जब निकालेंगे तो पूंजी की गुणा समय में लगाने वाले हैं हम। पूंजी की गुणा समय में लगाने वाले हैं। तो 8 पंजे 40 लाभ तो इसे मिलने वाला राहुल को, और 6 छिंग 36 लाभ इसे मिलने वाला है गौरी को। और भी काट सकते हैं अभी हम। 4 धाम 40, 4 निम 36। बस एक बात आपको याद रखनी है, जब व्यापार में कुछ लाभ होगा वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। बस ये लाइन आपको याद रखनी है पूरे साझेदारी के चैप्टर में। तो जो लाभ हुआ राहुल और गौरी को 10:9 के अनुपात में हुआ, यानी 10:9 का मतलब है 10 और 9 19 लाभ हुआ टोटल। पर वो दिया हुआ उसने हमें 9500। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से 19 पंजे 95। तो एक हिस्से में मिला हमें 500। तो राहुल का लाभांश ज्ञात कीजिए। राहुल था शुरू वाला,
यानी राहुल का लाभ 10 था, तो 10 हिस्से में बताना दोस्तों हमें कितना होगा। तो एक हिस्से में 500 था, तो 10 हिस्से में होने वाला यहाँ से 5,000। तो राहुल को जो लाभ के रूप में मिलेंगे वो 5,000 रुपये हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश कर दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। पूनम और सीमा क्रम से, पूनम और सीमा ने पैसे लगाए, कितने कितने पैसे लगाए आइए देखते हैं। 60,000 और 80,000 रुपये लगाए। 60,000 रुपये पूनम ने लगाए और 80,000 रुपये सीमा ने लगाए। परंतु 6 माह बाद पूनम ने 40,000 और निवेश कर दिए। तो दोस्तों अब हम बड़े सावधानी से इन क्वेश्चन को करेंगे। पूनम ने पहले 60,000 रुपये लगाए थे और 6 माह बाद 40,000 और लगा दिए। इसका मतलब 6 माह तक तो ये लगे, 40,000 और लगा दिए, इसका मतलब है 1,00,000 रुपए हो गए। अब 1,00,000 रुपए हो गए। जबकि 9 माह बाद सीमा ने 20,000 वापस कर लिए। और ये देखेंगे व्यापार चला कब है, 1 वर्ष तक चला, तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए उसने 6 माह के लिए लगाए होंगे। तो ये तो हुआ दोस्तों पूनम का लाभ। अब इसने क्या कही हमसे, जबकि 9 माह बाद सीमा ने 20,000 वापस कर लिए, इसका मतलब 9 माह तक तो ये लगे होंगे, इतने शुरुआत में लगा रही वो कितने, 80,000। दोनों में रेशो बनाएंगे, 80,000 रुपए तो लगे 9 माह तक, ठीक है। 9 माह बाद सीमा ने 20,000 वापस ले लिए, तो जब 80,000 में से 20,000 ले लिए, अब बचे 60,000। तो 60,000 रुपए लगे होंगे दोस्तों 3 माह तक। क्यों करें हम ऐसा, क्योंकि व्यापार जो चला था वो 1 वर्ष तक चला था, तो हमें 1 वर्ष ही बनाना है। 6 माह यहाँ धन लगा, 6 माह यहाँ, 12 माह होगा। इसी प्रकार 9 माह हुआ और 3 माह हुआ, तो 12 माह ये होगा। अब इसे हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले रेशो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ है दोस्तों। यदि हम देख पा रहे हैं 4 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो यहाँ पर है, तो हर जगह 4 जीरो है, पहले हमने यही खत्म करा, ठीक। अब इसे सोल्व करेंगे। 10 छिंग 60 और 6 छिंग 36, यानी 60 और 36 हुए 96। इसे 8 निम 72 और 6 तिया 18, तो 72 8 80 90 ये हुआ यहाँ से। तो रेशो जो मिला हमें लाभ का 96:90। या भी इसे हम और भी काट सकते हैं, 6 से 16 छिक्कम 96 और 6 से 15 छिक्का 90, तो 16:15 के अनुपात में लाभ होगा। जो टोटल लाभ उसने हमें 93,000 दिया हुआ है। यदि हम टोटल करेंगे यहाँ से लाभ का, तो ये मिला हमें 31, तो 31 का मान इसने हमें दिया हुआ दोस्तों 93,000। तो एक हिस्से में कितना, 3,000। जब एक हिस्से में 3,000, तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। जब एक हिस्से में 16,000, ये 3,000, तो इसके 16 हिस्से में आ जाएगा 48,000, यानी 16 ती 48,000, और 15 हिस्से में आ जाएगा 15 ती 45,000। तो हम कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, जो शुरुआत वाला था कौन था, पूनम, तो 93,000 के कुल लाभ में से पूनम के पास तो आएंगे 48,000, और जो दूसरा था सीमा, सीमा के पास आएंगे यहाँ से 45,000। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से हमें करना है। बस एक बात आपको याद रखनी है, लास्ट में क्वेश्चन के ये जरूर देखना है कि व्यापार चल कब तक रहा है। यदि ये कह देता 2 साल तक व्यापार चला, तो मैं 2 साल का हिसाब बना के चलते समय का। यदि ये कह देता 2.5 साल तक चला, तो 2.5 साल का मतलब 30 महीने का हिसाब बना के चलते। ये 4 साल कह देता तो 4 साल का हिसाब बना के चलते। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी सी 3 सहेलियां हैं, इन्होंने 25,000 40,000 30,000 के साथ, तो ए ने तो लगाए 25,000 रुपए। 4 महीने बाद ए ने 15,000 और निवेश कर दिए, इसका मतलब 4 माह तक तो 25,000 लगे। और सबसे पहले लास्ट में देखेंगे 1 वर्ष कह रहा, यानी 4 माह लग गए तो 8 महीने के लिए लगेगा बाकी का धन। 4 माह बाद ए ने 15,000 और निवेश कर दिए, यानी 25,000 में जब आप 15,000 और जोड़ोगे तो 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 रुपए लगे उसके कितने माह के लिए, 8 माह के लिए। तो ये हुआ ए का लाभ, समझ गए होंगे आप। अब बी के लाभ की तरफ चलते हैं दोस्तों। बी को क्या कहा उसने, बी को कहा है, बी ने 6 महीने बाद 10,000 वापस ले लिए, यानी 40,000 जो लगाए थे बी ने शुरुआत में, 6 माह तक तो लगे। अब 10,000 जब 40,000 में से वापस ले लिए, इसका मतलब 30,000 रुपए पे लगेगा ये लाभ, 30,000 लगे होंगे 6 माह के लिए। जबकि सी ने 8 माह बाद 20,000 और लगा दिए। जो सी था, सी 30,000 रुपए तो लगा ही रहा था, 8 माह तक लगाए, और 8 महीने के बाद
20,000 और लगा दिए, इसका मतलब 50,000 हो गए। अब ये लगे 4 माह के लिए, ठीक है। अब हम रेशो बनाएंगे दोस्तों, ये सारा रेशो हमारा लाभ का हो गया। अब हमारे सामने लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, आप इसे समझ गए होंगे। कुल लाभ 1,28,000 रुपए का हुआ था। अब हम पहले यहाँ से रेशो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये 3 जीरो मुझे हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो मैं इन्हें यहाँ से खत्म कर सकता हूँ, आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करने जा रहे हैं। कैसे सोल्व करेंगे भाई? ऐसे सोल्व करेंगे, 25 चौका 100 प्लस 8 चौक 32, यानी 320 और मिलने वाला। तो यहाँ से इसे तो मिला 420 का लाभ। इसे सोल्व करेंगे अब दूसरे को, 6 चौक 24, 240 प्लस 6 × 3 = 18, 180। तो 8 4 12 को 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो दूसरे वाले को भी 420 ही लाभ मिलने वाला है। अब इसे सोल्व करेंगे, 8 × 3 = 24, 240 प्लस 50 चौक 20, 200, तो ये हुआ 440। तो तीनों को जो लाभ के हिस्से मिले, एक एक जीरो हम यहाँ से भी और ख़त्म कर सकते हैं, और भी काट सकते हैं इसे, 2 से 21 बार, 2 से 21 बार और 2 से 22 बार। तो हमारा लाभ का जो रेशो आया दोस्तों, 21 × 63 और 1 64 मिलने वाला हमें। कितना मिलने वाला? 21 × 63 और 1 64। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जरूर इस क्वेश्चन को। तो 64 का मान जो दिया हुआ उसने कुल लाभ दोस्तों ये है 1,28,000 रुपये। कितना है? 1,28,000 रुपये। तो एक हिस्से में मिलने वाला दोस्तों में 64 दूनी 128, तो एक हिस्से में मिलने वाला 2,000 रुपये। तो ए का लाभ बताना हमें। जब एक हिस्से में 2,000, तो ए को 21 रुपए थे लाभ के रूप में, तो 21 का मान बताना दोस्तों में। 21 का मान क्या होगा? जब एक हिस्से में 2,000, तो 2,000 के गुणा लगा देंगे हम 21 में, तो 21 दूनी होने वाला यहाँ से 42,000। तो ए को जो लाभ के रूप में मिलेंगे वो 42,000 रुपये यहाँ से मिलने वाले हैं, और बी को 42 से मिलेंगे, और सी को 22 के गुणा लगा देंगे तो 44,000 मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई कुछ धन लगाए शुरुआत में और फिर छोड़ के जाए ना, और कुछ राशि निकाल ले या लगा दे, तो आगे के समय के लिए लगेगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, बस क्या याद रखना है कि जो लाभ होगा हमारा व्यापार में, वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। यानी किसकी कितनी पूंजी कितने समय के लिए लग रही है, वो ही लाभ होगा। बस एक बात आपको याद रखनी है, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे व्यापार में, सही दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये कहा है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, और व्यापार से प्राप्त कुल बराबर बराबर बांटते हैं। क्या? लाभ। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी, ये हमें बताना दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जिन बच्चों को हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप उन बच्चों के पास तक हमारी क्लास का लिंक जरूर शेयर कर देना, जो बच्चे इसी बार यूपी में एसआई बनना चाह रहे हैं। क्योंकि हम इस क्लास के बाद पार्टनरशिप के यूपी एसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 3 क्लास में उन्हें खत्म करने वाले हैं। तो आप हमारी क्लास में लगातार बने रहना, और हमारे इस आत्मविश्वास बैच के साथ जुड़े रहना, और अपने विश्वास को और मजबूत बनाए रखना, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म होता चला गया, समझ जाना स्टार कंधे से दूर भाग रहे हैं। तो आप हमारे इस बैच में बने रहें, और हमारी क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, उन बच्चों के पास तक लिंक को जरूर शेयर कर देना जो इसी बार यूपी में ऐसा ही बनना चाह रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्या था? 3 साझेदार, ये मान लिया हमने 3 साझेदार ए बी सी हैं, यानी 8 माह, 10 माह और 12 माह, इतने माह के लिए इन्होंने व्यापार में पूंजी लगाई। ये है दोस्तों हमारे पास समय। क्या है फिर? और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। दोस्तों लाभ बराबर बराबर है, तो हम मानेंगे, क्या माने दोस्तों आप ही बताओ। चलिए एक एक मान लेते हैं, क्योंकि एक से आसान कोई चीज है ही नहीं। एक एक मान लिया क्योंकि बराबर बराबर कहा है इसने। ज्ञात कीजिए उनके पूंजी किस अनुपात में लगी। दोस्तों पूंजी हमसे बूझा है। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा दोस्तों। क्या पढ़ रखा भाई? हमने पढ़ रखा जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में होता। आइए देखते हैं क्या पढ़ रखा हमने। जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में होता है। ध्यान से देखना इसे, ये बहुत खास है, एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखना दोस्तों इसे। हमें दिया है समय और लाभ।
यानी समय दिया है और लाभ दिया है, पूंजी हमें निकालनी है ये। तो पूंजी दोस्तों कैसे निकालें हम? जब समय यहाँ बटे में आ जाएगा अपने आप पूंजी आ जाएगी। इसका मतलब लाभ जो दिया हुआ था वो 1:1:1 था। जब समय से भाग करेंगे, समय दिया हुआ है 8 माह, 10 माह, 12 माह, तो ये यहाँ से दोस्तों में पूंजी ही मिलने वाली है, यानी पूंजी का ही रेशो निकलेगा यहाँ से डायरेक्ट। तो आप याद रखना। और जब अनुपात में बटे में कोई संख्या लिखी हुई हो, मैंने पहले ही क्लास में आपको समझाया था रेशो वाली में कि बटे को खत्म कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने हमारी शुरुआत से क्लास नहीं लिया, आप देख सकते हैं रेशो की फर्स्ट क्लास में जाकर, उसमें हमने अपना पूरा रेशो का बेसिक समझाया था। तो बटे को खत्म करना भी वहां पर सिखाया था हमने कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। तो 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? यानी 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए और छोटी से छोटी एक संख्या हो, तो वो होती है 120। यानी 8 से 15 बार कटेगी तो 15 एकम 15, 10 से 12 बार कटेगी तो 12 एकम 12, और 12 से 10 बार कटेगी तो 10 एकम 10। तो दोस्तों ये पूंजी का रेशो है। यानी व्यापार में उन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो 15:12:10 के अनुपात में लगाई थी, 15:12:10 के अनुपात में लगाई थी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लाभ बराबर होता पूंजी गुणा समय के। आप चेक भी कर सकते हैं, पूंजी गुणा समय 15×8 = 120, पूंजी गुणा समय 12×120, पूंजी गुणा समय 12×120। आप देख पा रहे हैं लाभ हर जगह बराबर है। और क्वेश्चन में उसने कहा भी था कि लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है दोस्तों, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। आपको सोते समय भी 3-4 बार बोलनी है दोस्तों ये लाइन कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर नींद आ रही है जब भी बोलते हुए सोना आपको, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे यहाँ से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पे क्यू आर समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। अब की बार व्यापार में कौन कौन है? पे है, क्यू है और आर है। यदि पे की पूंजी 2 वर्ष के लिए, यदि पे की पूंजी 2 वर्ष के लिए, क्यू की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष का मतलब है 5/2 वर्ष के लिए, और आर की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए, यानी 3/2 वर्ष के लिए लगी रही, तो किस अनुपात में पूंजी निवेश किए? और इसने एक बात हमसे बताई होगी जरूर क्वेश्चन में, समान लाभ लेना है। लाभ कैसा लेना दोस्तों? समान। ये तो हुआ समय। अब लाभ जो लेना वो है समान। समान का मतलब बराबर, यानी 1:1:1 लिख सकते हैं हम। पूंजी हमसे पूंजी है, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है पूंजी ऐसे निकलेगी, जब लाभ को मैं भाग कर दूं किससे? समय से, तो हम डायरेक्ट अब के भाग करेंगे। यानी पे क्यू आर की पूंजी ऐसे निकलेगी, जब लाभ को भाग करूंगा समय से यानी 2 से, एक को भाग करूंगा 5/2 से, और एक को भाग करूंगा 3/2 से। तो ये बटे का बटे है ऊपर चला जाएगा यहाँ से, यानी 1/2, 2/5 अनुपात 2/3। अब करेंगे इसे सोल्व। बटे को खत्म कैसे करेंगे? 2, 5, 3 का एलसीएम लेंगे हम, 5 × 15 = 23। अब करेंगे दोस्तों इसे सोल्व। आइए देखते हैं। 2 से 15 बार 15 एकम 15, 5 से 6 बार 6 दूनी 12, और 3 से 10 बार 10 दूनी 20। तो 15:12:20 के अनुपात में इनकी पूंजी लगी होगी। 15:12:20 के अनुपात में जो पूंजी लगी होगी, यही हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 15:12:20 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में जरूर आया होगा ये वाला टॉपिक, क्या जब लाभ को बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे वीडियो को पुश करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन आपने सोल्व करा होगा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। दोस्तों कुल पूंजी थी हमारे पास, दिया नहीं है कितनी पूंजी थी, पर यह बता दिया कि कुल पूंजी का जो 1/3 है वो ए ने लगाया। किसने लगाया? ए ने। ठीक है। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। ठीक। और वर्ष के अंत में 23,52,000 के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों पहले कुल पूंजी ऐसी मानो ये जिसका 1/3 करने में मुझे दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ मान के चलूंगा दोस्तों ऐसी राशि जो 3 से डायरेक्ट कट जाए। यानी मैं कुल पूंजी 3 भी मान सकता हूँ, 6 भी, 9 भी, 12 भी।
तो मैंने ऐसी पूंजी मान ली, एक 6 मान ली जिसका 1/3 करने में दिक्कत ना आए। तो ए ने लगाया 6 का जब 1/3 करेंगे हम, ये मिला दोस्तों में यहाँ से 2। तो ए ने जो पूंजी लगाई वो लगाई 2। ये पूंजी निकाल लें दोस्तों में यहाँ से। जब 6 में से 2 पूंजी लग गई तो पूंजी बची अब दोस्तों 4। फिर क्या कहा उसने, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। बी ने उतने पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। अब आप खुद समझदार हैं, कैसे? जब 6 में से 2 पूंजी यहाँ लग गई, 4 बची, अब 4 को बी और सी में बांटना हमें, और ऐसे बांटना बी उतनी पूंजी लगाना चाहिए जितनी ए और सी मिलकर लगाएं। तो यदि मैं यहाँ पर 4 में से 2 इसे दे दूं, 2 इसे देनी पड़ेगी, तो बी की उतनी पूंजी तो है नहीं जितनी ए तथा सी मिलकर लगा रहे हैं। यदि मैं बी को 3 पूंजी दे दूं तो 4 में से 1 बची, 1 इसे देनी पड़ेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि बी उतनी ही पूंजी लगा रहा है जितनी ए और सी मिलकर लगा रहे हैं। देखो 3 पूंजी बी ने लगाई तो ए और सी ने 3 लगाई। तो हमें पता चला क्या, कि पूंजी 2:3:1 के अनुपात में लगी थी। और इसने कहा क्या था हमसे, कुल पूंजी का 1/3 इन्हें लगाया, बी ने उतनी पूंजी लगाई इतनी तथा सी ने मिलकर लगाई 1 वर्ष के अंत में। यानी तीनों की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी रही। अब वर्ष समान है तो हम इसे ही लाभ का रेशो मानने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगर वर्ष समान है और मैं लिखूंगा भी उसे तो यही मिलने वाला हमें, 2:3:1। 3 2 5 और 1 6। तो 6 का मान दिया हुआ दोस्तों 23,52,000। 23,52,000। तो एक हिस्से में निकालेंगे यहाँ से, 6 तिया 18, कितना बचा 5, 55 हो गया, 6 निम्मा 54, 1 बचा, 6 दूनी 12। तो एक हिस्से में आया दोस्तों 39, ये 3,92,000। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक का हिस्सा बताना दोस्तों। तो ए का हिस्सा तो ये था 2, तो 2 की गुणा लगा देंगे इसमें। 3,92,000 में 2 की गुणा लगाएंगे हम तो ये मिलेगा हमें यहाँ से 3 जीरो तो ऐसी रहेंगी दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 तिया 6 और 1 7। जब बी का हिस्सा निकालेंगे यहाँ से, यानी 3 की गुणा लगा देनी है अब की बार। 3,92,000 में 3 की गुणा लगा देनी है। तो 3 जीरो तो ऐसी आने वाली है, 3 दूनी 6, 3 निम 27 को 7 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। जब सी का भाग निकालेंगे, एक हिस्सा और एक हिस्से में हमें पता 3,92,000 रुपए थे। तो एक की गुणा जब लगाएंगे इसमें यही आने वाला 3,92,000 रुपए। तो इस तरीके से हमने तीनों में लाभ बांट दिया है 23,52,000 रुपए को। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई बार सोल्व करने की कोशिश करें अपने आप भी। पिछली बार यूपीएसआई में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। इस क्लास के बाद जो हम क्लास लेकर आने वाले हैं उसमें उन सभी क्वेश्चनों को ही हम देखने वाले हैं जो यूपीएसआई में पार्टनरशिप के चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उससे अगली क्लास भी आपकी बेहद खास इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आप लगातार हमारे इस सीरीज में बने रहना आत्मविश्वास बैच में। हम आपको एसआई में आए हुए सभी चैप्टर्स के पहले बेसिक समझाएंगे, फिर उसके बाद आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। अब इसने फिर कह दी कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। तो दोस्तों अपने पास से मान के चलेंगे जिसका 1/6 करने में और 1/3 करने में दिक्कत ना आए। तो हमने कुल पूंजी 12 मान ली यहाँ से दोस्तों, और कुल समय भी मान के चलेंगे हम अपने पास से 12 ही, क्योंकि उसका भी 1/6 और 1/3 करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं ए की। ए ने कहा कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो जब 12 का 1/6 आप करोगे तो कितना मिलने वाला 2। तो 2 भाग तो इन्हें लगाया कितने समय के लिए 1/6, समय भी 12 ही था। तो 1/12 का जब 1/6 करेंगे इसका मतलब 2 समय के लिए ही लगा। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता, तो ये होगा ए का लाभ, यानी पूंजी गुणा समय में लगाइए हमने दोस्तों। अब बे की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, बे की तरफ। ये तो हुआ ए का लाभ कितना 4 इससे। अब बी की तरफ चलते हैं, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी जब 12 का 1/3 करोगे तो 3 से कितनी बार 4 बार, यानी बी ने 4 पूंजी लगाई। कितने समय के लिए लगाई, 1/3 समय के लिए ही, समय भी तो 12 ही था। तो 1/3 करेंगे जब 3 से कितनी बार 4 बार, यानी बी ने 4 पूंजी 4 समय के लिए लगाई। तो 4 चौक 16 के रूप में लाभ इसे होगा। अब सी की तरफ चलते हैं दोस्तों, सी कुल पूंजी का शेष भाग। अब आप देखें ए ने 2 पूंजी लगाई, बी ने 4 लगाई, 6 हो गई, पूंजी 12 थी, तो शेष बची 6 पूंजी। पागल आदमी बता देगा इस बात को कि 12 में से
6 पूंजी लग चुकी है तो अब कितनी बचेगी, 6 बचेगी। से कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, पूरा समय दोस्तों हमारा 12 था, यानी 6 पूंजी 12 समय के लिए लगी, तो 12 छिंग 72 लाभ इसे मिलने वाला है यहाँ से। अब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। रेशो अगर मैं बनाऊं यहाँ से 4 में, 16 में और 72 में, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 18 चौक 72, तो ये मिला हमें एबीसी के लाभ का रेशो 1:4:8। यदि हम इसका योग करेंगे, इसका टोटल लाभ 18, 4 22 और 1 23, लेकिन टोटल लाभ हमें 46,000 मिला। तो 23 का मान हमें दिया हुआ दोस्तों उसने 46,000, तो एक हिस्से में मिलेगा हमें दोस्तों कितना, 2,000। जब एक हिस्से में 2,000 मिला तो कुल लाभ में से बी का भाग, यानी बी का भाग 4 हिस्से है, तो 4 का मान बताना हमें। जब एक हिस्से में 2,000 तो 4 हिस्से में कितना, 8,000। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यूपीएसआई में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को कॉपी पेन उठाकर कई बार करने की कोशिश करें, जिससे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को गलत करके ना आए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों इस क्लास में 15 क्वेश्चन हैं, यानी इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे आपके, और ये क्लास हमारी समाप्ति की तरफ है। बेसिक क्लास थी दोस्तों पार्टनरशिप की। ए तथा बी दो साझेदारों ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई दोस्तों, यानी ए और बी हैं, इन्होंने जो पूंजी लगाई वो 4:5 के अनुपात में लगाई। ठीक है, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, और 10 माह बाद, 3 माह बाद लिया दोस्तों वापस। इसका मतलब क्या है आप समझेंगे। जब इसने वापस लिया 3 माह बाद, तो ए ने अपनी 4 पूंजी 3 माह तक तो लगाई होगी, और हम लाभ निकालने भी ए का पहले। फिर 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, यानी 4 पूंजी थी, 1/4 जब 4 का निकालोगे आप 1 आएगा, तो 4 में से जब 1 वापस ले लिया तो 3 बचा, और कुल 10 माह तक चला भी अब की बार व्यापार, 12 माह नहीं है यहाँ, तो 3 माह यहाँ लग गई, बचा कितना, जब 3 माह लग गए तो 7 माह बचा, यानी 3 राशि इसकी 7 माह के लिए लगी। तो ये तो हुआ ए का लाभ। अब बी की तरफ चलते हैं दोस्तों। बी क्या है, 5 पूंजी लगाई इसने 3 माह के लिए, और इसने कितना वापस ले लिया, 1/5, यानी 5 का जब 1/5 करोगे तो 1 ही आने वाला, 5 में से जब 1 वापस ले लिया 4 बचा, ये लगा होगा 7 माह के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। कैसे, 4 तिया 12, 7 तिया 21, यानी 12 और 21 हुआ टोटल 20, 30, 33, इसे तो 33 लाभ मिलने वाला है को। और इसी प्रकार बी को देखेंगे, 5 तिया 15, 7 चौक 28, यानी 20, 30, 40, 43 इसे मिलने वाला है। अब हम देखेंगे दोस्तों 40, 50, 60, 70, 76, टोटल 76 लाभ मिला भाई, लेकिन उसने दिया हुआ 7600, तो 76 का मान 7600, 1 का मान 100, 76 एकम 76, जब 1 का मान 100 तो 33 का कितना 3300, और 43 का कितना 4300, तो ए को जो लाभ के रूप में मिलेंगे वो 3300 रुपये, और बी को जो लाभ के रूप में मिलेंगे वो 4300 रुपये। लेकिन इसने बोझा है लाभ में से भाग कितना है। दोस्तों ए का लाभ बूझा होगा इसने या बी का लाभ बूझा होगा, दोनों के ही लाभ दे रखे हैं हमने, दोनों के ही निकाल दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है कि लाभ में से किसका भाग बूझा है। दोस्तों यदि बी का लाभ बूझता तो हमारा आंसर 4300 करेक्ट होता है, ये तो होगा बी का लाभ, और ए का लाभ बूझता तो 3300 रुपये करेक्ट होता है, ये है ए का लाभ। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है किसका भाग बताना, तो हमने दोनों का ही बता दिया है। आप समझ गए होंगे यहाँ से कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एबीसी मिलकर एक व्यापार करते हैं, पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। ए ने लगाया पूरी लागत का 1/3, यानी हमने ऐसी राशि मान ली कोई 6 मान लेते हैं दोस्तों, तो 6 का 1/3 लगाया इसने 2, यानी कुल पूंजी हमने यहाँ से मान ली 6, ये है हमारी कितनी कुल पूंजी। ए ने इसका 1/3 लगा दिया, ठीक है। बी का निवेश ए तथा सी के निवेश के बराबर है। दोस्तों वही सवाल है, जब 6 में से 2 लग गया 4 बचा,
तो बी लगाएगा 3 और सी लगाएगा 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से लिखा दोस्तों, हमने अभी करा था एक क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है कि 2 पूंजी लग गई 4 बची, अब बी का निवेश इतना है जितना ए और सी का है। तो अब बार बार आपको इसे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को कि कैसे हमने ये निकाला है। तो हमें यहाँ से लाभ का रेशो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए बी सी को जो लाभ का रेशो मिलने वाला है वो 2-3-1 के अनुपात में मिलने वाला है। यानी 3 2 5 और 1 6। तो 6 का मान दिया हुआ 90,000। एक हिस्से में मिलने वाला है यहाँ से 15,000। जब एक हिस्से में 15,000 तो सी का भाग, तो सी का भाग एक ही था, यानी 15,000 ही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और अच्छा क्वेश्चन है, बेहद खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में हमें देखने के लिए मिले हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में भी देखने के लिए मिले। तो आप इस क्वेश्चन को इतनी बार सोल्व कर लेना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे, आप पलक झपकते इसका आंसर लगाने की कोशिश करें। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने लगाए दोस्तों 36,000 रुपए 8 माह के लिए। बी ए ने 36,000 रुपए लगाए दोस्तों 8 माह के लिए, तो ये ए का लाभ हुआ, यानी पूंजी गुणा समय। अब बी कुछ पूंजी, बी की कुछ पूंजी लगी रही, हमने बी मान लिया, बी पूंजी लगाई उसने 6 माह के लिए। इसने कहा बी को कुल लाभ का 15/31 मिला। बी को लाभ का 15/31 मिला, इसका मतलब है यदि कुल लाभ 31 है ना, तो बी को तो मिला 15, तो बी के लाभ बी के सामने रखेंगे 15। जब 31 में से 15 निकल गया 16 बचा, तो ये लाभ मिला होगा जरूर किसे? ए को। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब इसने हमसे यही पूछा है कि बी ने कितना धन लगाया, तो बी का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ से क्या है। आइए सोल्व करते हैं इसे। 8 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 बार। 2 से कटेगा ये कितनी बार? 18 बार। 6 से कटेगा ये 3 बार, और 3 की गुणा 15 में लगाएंगे तो 15 थी 45, और 45 क्या आ गया? 3 जीरो और है, यानी बी की जो पूंजी लगी रही वो 45,000 रुपए है। तो कौन से ऑप्शन में है? डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होने वाला हमारा दोस्तों वो डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में जरूर आई होगी, और इस क्लास के तुरंत बाद आप हमारी नेक्स्ट साझेदारी की क्लास नंबर 2 देखना ना भूलें, क्योंकि उस क्लास में हम अपने 20 से 25 के बीच क्वेश्चन लेकर आएंगे जो यूपीएसआई में पार्टनरशिप के पूछे गए हैं। तो और दोस्तों जिन बच्चों को इस क्लास की सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सभी क्लासेस के सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।